तो स्वागत है आपका इट्स रिवीजन टाइम में। आज हम एक करंट मुद्दा जो चल रहा है लंपी वायरस, जो इस वायरस के कारण बहुत से ज़्यादा गायों की मृत्यु हो रही है। रेगिस्तान के साइड में बहुत मृत्यु हुई, भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में बहुत मृत्यु हो रही है। जो हमारा पशुधन है उसकी मृत्यु हो रही है, जो दुधारू पशु हैं उनकी मृत्यु हो रही है। तो यह क्या है लंपी वायरस के बारे में एक शार्ट जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लंपी वायरस भारत में आया कहाँ से। भारत में लंपी वायरस आया कहाँ से, अगर इसकी बात की जाए तो लंपी वायरस को गीले मौसम की बीमारी कहते हैं। मूलतः इस तरह की बीमारियां ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पाई जाती थी, ठीक है, लेकिन अब यह सारे देशों में पाई जाती हैं। अगर इसकी बात की जाए यह वायरस भारत में कैसे आया, तो कोई एक फिक्स कारण नहीं कहा जा सकता, अपितु इसके कई कारणों के अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो ठीक है, इसको मुख्यतः गीले मौसम की बीमारी कही जाती है। और यह भारत में एक कोई फिक्स कारण नहीं कहा जाता, अभी तक क्लियर नहीं है कि किस कारण से भारत आया होगा, लेकिन दो मुख्य कारणों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो वो क्या कारण है, आइए देखते हैं। पहला है फिजिकल मूवमेंट और दूसरा है विथ प्रोडक्ट। फिजिकल मूवमेंट मतलब जैसे वहाँ पे कोई पशुधन है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड साइड में, वहाँ से किसी पशुधन या कोई भी गाय या बफेलो हो सकती है, उसका भारत में उसको माइग्रेट किया गया होगा, वहाँ से यहाँ लाया गया होगा, और अगर वो अफेक्टेड रही होगी तो वहाँ से यहाँ की गायों में फैलना शुरू हुआ होगा। तो एक यह कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वहाँ से ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से कोई मिल्क प्रोडक्ट इंडिया लाया गया होगा, और उसके थ्रू, और वो मिल्क प्रोडक्ट जो हो वो लंपी वायरस से ग्रसित या संक्रमित जो हो, आपकी कोई गाय हो या भैंस हो, उससे बना प्रोडक्ट हो, उसके दूध से बना प्रोडक्ट हो, तो वो अगर भारत आया हो तो इसके थ्रू वायरस यहाँ आ सकता है। तो अगर इस तरह हम समझ सकते हैं कि भारत में उसके आने का कोई एक फिक्स कारण नहीं है, लेकिन उसके दो मुख्य कारण समझे जा सकते हैं, सामान्यतः हो सकते हैं। एक फिजिकल मूवमेंट से चांसेस है, दूसरा विथ प्रोडक्ट वो इंडिया में आया होगा। आगे देखते हैं लंपी वायरस है क्या। अगर इसकी बात की जाए तो यह एक पॉक्स वायरस है। इसकी वैक्सीन भी चीप पॉक्स से बनती है। इसका नाम भी यह दर्शाता है, यह मुख्यतः चमड़े त्वचा की बीमारी है। यह आँखों तथा स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है, तथा इस बीमारी के अगर फैलाव की बात की जाए तो यह कॉन्टैक्ट डिजीज़ है जो संपर्क द्वारा फैलती है। तो ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि यह एक पॉक्स वायरस है। इसकी वैक्सीन भी जो है चिपॉक्स से बनती है, और इसका नाम यह बताता है कि यह चमड़े की बीमारी है। मुख्यतः लंपी वायरस जो है चमड़े की बीमारी क्रिएट करता है, और यह आँखों को प्रभावित करता है तथा स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आँखों और स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित कर देता है, और यह एक कॉन्टैक्ट डिजीज़ है, मतलब संपर्क में आने पर फैलता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि लंपी वायरस से बचाव के तरीके क्या क्या हैं। तो पहला तो वैक्सीनेशन होना चाहिए। जिन जिन गाय भैंस या जो भी अन्य दुधारू पशु हैं जिनको यह बीमारी होती है उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। फिर दूसरा, जिन पशुओं को संक्रमण, उनको क्वारंटीन किया जाना चाहिए। जिनका भी जो संक्रमित है उनको क्वारंटीन कर देना चाहिए, कुछ दिन तक उनको अन्य पशुधन से अलग कर देना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि चूँकि वेक्टर की पहचान नहीं, तो देखभाल करने वाले मैन पावर को व्यापक मेडिकल किट देनी चाहिए। होता क्या है कि जो इसके लिए जो संक्रमित गाय भैंस हैं उनके लिए एक मैन पावर जो वर्किंग है, उनकी सेवा कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, उसको एक किट मिली चाहिए, उसको अच्छे तरीके से सारी किट प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वायरस, क्योंकि इस वायरस के वेक्टर वाहक के बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन इसको मच्छर से हो रहा है कि मक्खियों से हो रहा है कि आदमी इसको वाहन कर रहा है, अभी इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो इसलिए हो सकता है अगर आदमी ही इसका वाहक हो, तो इसलिए उन जो भी मैन पावर संक्रमित गाय भैंसों की सेवा में लगा हुआ है उनको भी अच्छे तरीके से किट देनी चाहिए। तो ये 3 बचाव के तरीके मुख्य हैं, इनको फॉलो करना चाहिए किसी भी सरकार को। आगे देखते हैं लंपी वायरस के लक्षण की बात की जाए तो पूरे शरीर पर गांठें तथा छाले पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है बस गाय और भैंसों को, दूध में कमी होने लगती है, तथा गायों दुधारू पशुओं के जो थन होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके लंपी वायरस के लक्षण हैं। तो क्या यह मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है, लोग इस बात को पूछ रहे हैं। तो अगर इसकी बात की जाए कि यह मनुष्यों को फैल सकता है, तो बिल्कुल नहीं, मनुष्यों को नहीं फैल सकता। यह सिर्फ दुधारू पशुओं को ही मुख्यतः संक्रमित करता है, यथा गाय और भैंस। मनुष्य इसका वाहक ही हो सकता है, मनुष्य इसका वेक्टर हो सकता है, मनुष्य इसको एक गाय से दूसरी गाय तक फैलाने में सहायता कर सकता है, पर यह मनुष्य को अभी तक किसी भी शोध में यह नहीं पाया गया कि यह मनुष्यों को प्रभावित करता है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को अपने दिमाग में रखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।